हेलो बच्चों, आज हम अपने जो सेकंड चैप्टर है उसकी गाउस लॉ के फोर्थ एप्लीकेशन के ऊपर आ गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बच्चों बात बताना चाहती हूँ कि हम ये कोरोना टाइम है, मेरे को आज क्लास लेते हुए करीबन 20 दिन हो गए, सेकंड चैप्टर अपना पूरा होने को आया है। तो कुछ आपको भी अलग लग रहा होगा, मुझे भी थोड़ा अलग लग रहा है कि बिना बच्चों के कैसे पढ़ाई करवा सकते हैं। लेकिन आप और हम मिलके कोशिश करें कि हमारी पढ़ाई का कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत की जा रही है दोनों के द्वारा, क्योंकि विदाउट स्टूडेंट्स टीचर कुछ नहीं है और टीचर के बिना स्टूडेंट्स कुछ नहीं है। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहे हैं, इनको आप जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे, कोई भी टॉपिक हो, जब तक आप उसको लास्ट तक नहीं देखते हैं तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। या ये कहें कि जो पर डे जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं सेम टू सेम, उनको आप कंटिन्यू रखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मेरा जो मैंने महसूस किया है कि बच्चों को ये फील होना चाहिए कि हमें जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं कि हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए या एकदम आराम से पढ़ाते हुए, वही चीज़ मैं कर रही हूँ यहाँ बिना किसी अपनी जो अदर के भी ना कुछ एडिटिंग करवा रही हूँ, कुछ नहीं करवा रही। जैसा अपन क्लास में पढ़ते हैं लाइक वैसा ही आपको फील हो, इसके लिए सब नेचुरल है अपना। तो उसके साथ ही अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोग पक्का क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। जितना आप और हम मिलके जितना ज़्यादा कर सकेंगे उतना अपन लोग ज़्यादा करेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करूँगी, बस आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जो क्लासेस हैं, पढ़ाई हैं, वो अपनी कंटिन्यू रखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी जो गाउस लॉ है उसकी फोर्थ एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या निकालना है हमें, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे पिछली में अपन ने बात की थी चालक पट्टिका के बारे में बात की, एक अपरिमित रेखीय तार के बारे में अपन ने बात की, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने अचालक परत के बारे में बात की। वैसे ही आज हमारा जो टॉपिक है गोलीय कोश के बारे में, तो गोलीय कोश की बात ही आती है तो वहाँ अपन जो एक टेनिस की बॉल है उस तरीके से ले सकते हैं। तो अपन क्या लेंगे, इसके लिए हम ले लेते हैं कोई भी क्या है, कोई आर त्रिज्या का क्या ले लेंगे, अपने गोलीय कोश ले लेंगे। ये हमने क्या ले लिया, आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, जिस पर हमने पहले बात कर दी कि भाई जहाँ बात किसकी आती है, आवेशित गोलीय आवेशित के बारे में आ रही है। तो ये जो इसका चार्ज है वो कहाँ पहुँच गया, इसकी सतह पर पहुँच गया। और जिसमें हमने आवेश है वो क्या ले लेते हैं, यहाँ पर आवेश कितना ले लिया हमने, क्यू ले लिया, जो टोटल आवेश सिग्मा क्यू की बात कर रहे हैं। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से अगर बात करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, क्यू अपॉन ए। ए यहाँ पर या ए कहें या पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, तो जो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यहाँ त्रिज्या हमारी क्या है r। तो मैं यहाँ पहले सिंबल के लिए आपको क्या लिख देती हूँ, एस लिख देती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, q अपॉन 4πr²। तो यहाँ से अगर कहीं अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो q इक्वल टू क्या लिख देंगे, सिग्मा 4πr²। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी, 1 आ गई है। और जैसे अपन गाउस के नियम की बात करते हैं, गाउस का नियम से ही अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो गाउस का नियम क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र के लिए अपना क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या यहाँ पर जो आवेश कुल अपन क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, तो क्यू अपॉन क्या जाता है, एप्सिलॉन 0। इसको नंबर क्या दे दिया हमने, 2 दे दिया। अब बात यहाँ पे ये गोलीय कोश की आती है, तो हमें क्या कोई बिंदु लेना पड़ेगा जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम 3 कंडीशंस इसमें हो सकती हैं कि एक तो ये स्थिति हो सकती है कि जो बिंदु है क्या हो, इस गोलीय कोश के बाहर हो, या क्या हो सकता है इसकी सतह पर हो, या क्या हो सकता है वो बिंदु इसके अंदर। 3 कंडीशन ही होंगी इसकी। तो हम तीनों कंडीशंस ले लेते हैं। जैसे अपनी जो केस फर्स्ट है वो क्या ले लेती हूँ मैं, कोई क्या है आर दूरी के ऊपर क्या ले लेते हैं हम, ये हमारा क्या है पहले से ही पता है हमें, आर त्रिज्या का क्या ले लिया हमने, जो पहले वाला है वो गोलीय कोश ले लिया। जो गोलीय कोश कहें या क्या है अपना चार्ज स्फेरिकल सेल कहें, तो ये इसका क्या आ गया, यहाँ पर अपना आवेश आ गया है। अब आवेश यहाँ आ गया है तो अपन क्या कर रहे हैं
कि यहाँ से क्या ले रहे हैं, कोई r दूरी के ऊपर बिंदु P ले लेते हैं, जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका गाउसियन पृष्ठ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, गाउसियन पृष्ठ। यानी ये जो पहली कंडीशन हो जाएगी, r इज क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन r की कंडीशन आ गई या नहीं आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, इस बिंदु के लिए क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या ले लेते हैं, इसी बिंदु पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल किसकी बात कर लेते हैं, ds की इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र और जो अपना ये पृष्ठ है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है या नहीं, यानी कि ये इनकी दिशा क्या हो गई, एक ही हो गई है। तो अपने को क्या निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपना क्या आ जाएगा, गाउस का नियम से। तो गाउस के नियम से क्या आ जाएगा, ये ही E ds cos 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 यहाँ पे आ रहा है, तो अपन Q का मान यहाँ से लिख सकते हैं आराम से। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया, E इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, ds cos 0 का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और इजकल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। ये जो समाकलन है ds है, ds मतलब यहाँ इस पूरे जो r त्रिज्या के वृत्त को हमने क्या ds अल्पांश क्षेत्रों में तो मान रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये जो r त्रिज्या का अपना वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, जो गोलीय को कोस है। तो ये यहाँ से क्या आ गया, E इंटू क्या आ गया, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा r स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं अपन, 3। अब इसके देखो सिंबल को समझने के लिए यहाँ अपन साथ में लगा देते हैं, ये कौन सी कंडीशन के अंदर माना है अपने पास, ये कंडीशन आ गई या नहीं आ गई है। अब इसी में अगर अपन डिपेंडेंसी देखें इस r के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगी, E इज r इज़ ग्रेटर देन r इज़ क्या आ जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये कंडीशन क्या आ गई है अपनी 4 नंबर, इसको कंडीशन दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, यही क्या हो, इस पृष्ठ पर हो। इस पृष्ठ पर होने का मतलब क्या आ जाएगा, जो सेकंड अपना केस है वो क्या आ गया, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r। यही कंडीशन आ जाएगी। तो अपन जो समीकरण जो 3 है अपनी, इससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से r बराबर r रखेंगे, यानी ये जो E का मान है r इज इक्वल टू क्या आ गया, r। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ जो ये कंडीशन आई है, ये क्या है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये क्या मैक्सिमम मान आ जाएगा यहाँ पे। अब जो थर्ड अपने पास केस आया है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि ये पॉइंट कहाँ हो, अंदर स्थित हो। यानी ये जो हमारा r त्रिज्या का वृत्त है, ये अंदर की ओर क्या है, यहाँ इस कोई पॉइंट है जो कहाँ से, बिंदु P है, जहाँ क्या अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो यहाँ आवेश है, ये अंदर से क्या है, कोई इसके अंदर क्या नहीं है, आवेश नहीं है। आवेश नहीं होने का मतलब यहाँ जब सिग्मा Q का मान क्या है, 0 है, तो अपन क्या लेंगे, सिग्मा Q कहो या इसको क्या नाम दे दो, अपना जो आवेश क्या लिया है अपन ने, Q लिया है। तो समीकरण जो अपनी 2 है उससे क्या जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, चूँकि Q इजकल टू क्या है, 0, इसलिए जो E है अपनी कौन सी, ये सिचुएशन कौन सी आ जाएगी अपनी, R इज़ लेस देन ऑफ क्या आ गई, R की कंडीशन आ गई। तो R इज़ लेस देन R की कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, 0। ये नंबर इक्वेशन क्या दे दी हमने, 6 दे दी। तो हमारे पास 3 अपने पास बातें आई हैं। कौन कौन सी आई, देखो पहली यहाँ से अपन क्या इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे, उसके लिए ग्राफ किन किन के बीच में खींच रहे हैं, जैसे ही पहले खींच रहे हैं इसमें R के और E के बीच में खींच रहे हैं। अपन यहाँ एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं जहाँ पर क्या है, R इजकल टू R है। देखो एक कंडीशन कौन सी आई है, E
आर इज़ लेस देन आर पे तो क्या आ गया 0 मान, यानी ये इधर वाली कंडीशन आ गई या नहीं आ गई। और इधर क्या आ जाएगा, आर का मान क्या इस आर से बड़ा आ जाएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आई है, आर इज इक्वल टू आर पर क्या गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये अपन मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक पॉइंट है जिस पर इसका मान क्या है मैक्सिमम है, इज आर इज इक्वल टू आर पर क्या आ गया सिग्मा अपॉन क्या आ गया अपना एप्सिलॉन 0 आ गया। थर्ड जो अपनी कंडीशन आई है वो क्या है, आर इज़ ग्रेटर देन ऑफ आर। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास, ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा अपना इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये कौन सा ग्राफ आ जाएगा अपने पास, आर इज़ ग्रेटर देन आर क्या आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम गोलीय कोष के लिए क्या निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अपने को हर में एक ही प्रोसेस रखना है। फर्स्ट अपने को क्या निकालना है, जो टोटल से अगर अपने पास क्या है कोई गोलीय कोष है चालक पट्टी का है जिनके लिए क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ तो बात किसकी करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अगर वहीं अगर अपने को ये क्या दे दिया जाए गोलीय कोष की तरह अगर गोला दे देते हैं तो उसकी जगह अपन यहाँ पर बात किसकी करेंगे फिर आयतन की करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इस जो गोलीय कोष दे रखा है उसके लिए टोटल आवेश, फिर हमने गाउस का नियम लगाया और 3 कंडीशंस होंगी इस गोलीय कोष के लिए कि एक बाहर, एक इसकी सतह पर, एक इसके अंदर की, और तीनों कंडीशंस पे हमें क्या निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अंदर है जो आवेश है शून्य होता है, शून्य होने के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी 0 आएगी। और फिर हमने इन तीनों के बीच में क्या खींच दिया ग्राफ खींच दिया है। इसके साथ ही ये टॉपिक क्या होता है कंप्लीट हो रहा है।